टीवी की अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में है। रूपाली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा कई दिनों से एक्ट्रेस पर संगीन आरोप लगाई जा रही हैं। ईशा वर्मा ने दावा किया है कि एक्ट्रेस ने उन्हें फिजिकली, मेंटली, वर्बली और इमोशनली टॉर्चर किया है, जिसके बाद रूपाली ने ईशा पर 50 करोड़ की मानहानि का केस ठोक दिया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर पायल रोहतगी ने अपनी राय दी है, तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सौतेली बेटी पर केस करने के मामले को लेकर पायल ने रूपाली गांगुली पर निशाना साधा है। जी हाँ, पायल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अनुपमा से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या वो पैसों की तंगी से जूझ रही हैं, जो उन्होंने इतनी बड़ी रकम की मांग की है। पायल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपका सच जो भी हो रूपाली, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी से ज़रूर शादी की है जो उस समय शादीशुदा था जब तुम उससे मिली थी। इसे कर्मा कहा जाता है, जब आप वही करते हो जो आपने पिछली पत्नी के साथ किया है। पिछली पत्नी की बेटी तो अपनी कहानी कहेगी ही ना, बाकी ये अदालत में आप अपने सबूत के साथ पता लगा लेना। लेकिन आपने मानहानि के तौर पर इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों मांगी? क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? सीरियल में काम करके क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 50 करोड़ क्या है? वहीं सोशल मीडिया पर अब पायल का ये पोस्ट खूब चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अभी तक रूपाली गांगुली ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं जैसे ही रूपाली गांगुली ने केस किया तो ईशा वर्मा ने फौरन अपने सोशल मीडिया से सारे पोस्ट्स को डिलीट कर दिया और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया है। उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है, जिससे ये साफ है कि वो फिलहाल इस मामले में और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सौतेली बेटी ईशा वर्मा का 4 साल पुराना पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें आरोप है कि एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने पहले उनके शादीशुदा पिता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और फिर उनके माता पिता की शादी तोड़ दी। वर्मा ने एक्ट्रेस पर उसकी मां को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। ये भी दावा किया गया है कि जब भी उन्होंने अश्विन वर्मा से फोन पर बात करने की कोशिश की तो एक्ट्रेस ने उन्हें और उनकी मां को जान से मारने की धमकियां भी दी। वहीं एक इंटरव्यू में ईशा ने कुछ और चौंकाने वाले दावे भी किए। ईशा ने बताया कि रूपाली न्यू जर्सी में मेरे घर आया करती थी और मेरे माता पिता के बेडरूम में ही रहती थी और मेरी माँ के गहने भी चुरा लेती थी। जब हम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आते थे तो वो मेरे घर आती थी और मेरी माँ को गाली देती थी और मुझे और मेरी माँ को धमकाती और दावा करती थी कि मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ। खैर, अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सही है? चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी, आपको न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।